A very good morning, 12th class. How are you, students? But I hope you are absolutely fine. And students, today I will continue your chapter 8, that is government budget, which is a unit. In this chapter, only in this unit, only this single chapter, that is chapter 8. And we have discussed in this chapter in various things like meaning of government budget, origin of the word budget, objectives of the government budget, which is very important. I have said already that any one objectives may be come in your board examination, and then after we will study component of government budget. So students, as you are aware that there are two components of government budget, that is revenue budget and capital budgets. I have already discussed with the help of flow chart in revenue budgets and capital budgets. In revenue budgets, we can again further divide it into two parts, that is revenue receipts and revenue expenditure. On the other hand, in capital budget is also divided into two parts, that is capital receipts and capital expenditure. So we can say that गवर्नमेंट का जो टोटल रिसिप्ट्स है, जो गवर्नमेंट की टोटल अर्निंग होती है, उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक गवर्नमेंट की कुछ रिसिप्ट्स ऐसी होती हैं, उसको रिवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे, और कुछ रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की ऐसी होती है, उनको बोलेंगे हम कैपिटल रिसिप्ट्स. सो स्टूडेंट्स, नॉर्मली बजट होता ही एक एनुअल स्टेटमेंट्स है जिसमें गवर्नमेंट की सारी रिसिप्ट्स और सारे एक्सपेंडिचर का एक आइटम वाइज स्टेटमेंट होता है, गेटिंग, विच इज प्रेजेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा. पार्लियामेंट के लोकसभा जो हाउस है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में उसको प्रेजेंट करता है. तो आप लोग, आई होप आपके पास कॉपी होगी, नोट्स होंगे, तो प्लीज ओपन उस फ्लो चार्ट को ओपन कीजिए. आई एम एक्सप्लेन दिस, देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू अगेन कंटिन्यू दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटेड अगेन, गवर्नमेंट बजट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. गेटिंग, फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट इज रिवेन्यू बजट, ऑन द अदर हैंड कैपिटल बजट. Revenue budget is divided into two parts, that is revenue receipts and revenue expenditure. On the other hand, in capital budget is also divided into two parts, that is capital receipts and capital expenditure. Now we will discuss revenue receipts. So students, revenue receipts are those receipts in which government neither is create liability and no reduction any assets. So revenue receipts गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट्स हैं जिसमें ना ही तो गवर्नमेंट के एसेट्स डिक्रीज होते हैं, गवर्नमेंट के पास एसेट्स मींस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ना ही तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है और गवर्नमेंट के पास अर्निंग आ रही है, और ना ही गवर्नमेंट को लायबिलिटी क्रिएट हो रही है. स्टूडेंट्स, लायबिलिटी क्रिएट मींस कि गवर्नमेंट की कोई देनदारी नहीं है, गवर्नमेंट कोई लोन नहीं ले रही, गवर्नमेंट कोई कर्ज नहीं ले रही, गवर्नमेंट को फ्यूचर में वो पे नहीं करना पड़ेगा. सो दिस इज नोन एज रिवेन्यू रिसिप्ट्स. अब दोबारा डेफिनेशन देखिए आप, रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी एंड नो रिडक्शन एनी एसेट्स. तो ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, in this situation there are two type, I will explain example in there are two type of revenue receipt, that is tax revenue and non tax revenue. I have explained there are two type, that is tax revenue and non tax revenue. So students, in tax revenue गवर्नमेंट का टैक्स क्या होता है बेटा? इट इज ए कंपल्सरी पेमेंट विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिशियल टू टैक्स पेयर. यानी एक ऐसा कंपल्सरी लीगली पेमेंट होता है जो टैक्स पेयर को पे करना होता है, और गवर्नमेंट उसके बदले में कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती. इट मींस यहाँ पर, यानी गवर्नमेंट टैक्स लेती है जो टैक्स के बदले में डायरेक्टली कुछ भी पे नहीं करती है. तो हम बोल सकते हैं दिस इज रिवेन्यू रिसिप्ट्स. गवर्नमेंट बदले में कुछ नहीं देती, डायरेक्टली नहीं देती, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें देते हैं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस videos. So students, tax is a compulsory payment. Then after, in tax, if we are talking about tax, tax is also divided into two categories, that is
direct tax or indirect tax. So in direct tax, which tax which is burden on a same person, or we can say we can not shift it the burden of other person. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम अदर पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स. इनकम टैक्स के बर्डन को जिस पर्सन पे वो लगाया जाता है उसी को पे करना होता है, वो पड़ोसी या रिलेटिव या किसी अदर पर्सन को शिफ्ट नहीं कर सकता. गेटिंग इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, export and import tax, etc. On the other hand, if we are talking about indirect tax are those tax in which impose on goods and services, and these taxes can be shifted of other person. Indirect tax किसी पर्सन पे नहीं लगाकर गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स को हम अदर पर्सन पे शिफ्ट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन इनडायरेक्ट टैक्स यू कैन सी इन इनडायरेक्ट टैक्स लाइक गुड्स पे टैक्स. किसी प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट लाइक मार्कर पे टैक्स लगाया और मार्कर के प्रोड्यूसर ने उसको इसके प्राइस में इंक्लूड करके कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया. सो दिस इज अ इनडायरेक्ट टैक्स. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम. इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ वो इंक्रीज होता चला जाता है, इसलिए इसको रिग्रेसिव नेचर का बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स डिक्रीज विद डिक्रीज इन इनकम, क्योंकि जितना आप इसेंशियल गुड्स पे हम खर्च करते हैं वो एज इट इज रहेगा. जब इनकम इंक्रीज हो जाएगी इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज द इनडायरेक्ट टैक्स. सो दिस इज द रेवेन्यू रिसिप्ट. स्टूडेंट्स, इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स आई हैव आल्सो divided into two parts, that is tax and another thing receipt from non-tax revenue. So this is also explained yesterday. I will again revise this, that is receipt from non-tax revenue. So students, I am repeated again. Capital receipt, revenue receipts. Don't confuse. Revenue receipt is divided into two parts, that is revenue from tax and revenue from non-tax. Receipt from tax and receipt from non-tax. तो टैक्स तो आपको पता है, जितना भी टैक्स से रिसिप्ट हो रहा है वो सब आप उसको रिवेन्यू रिसिप्ट में क्यों करोगे, क्योंकि ना ही तो टैक्स लेने से गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो रही है. नाउ नॉन टैक्स रिवेन्यू. सो स्टूडेंट, नॉन टैक्स रिवेन्यू वो सारे रिसिप्ट है गवर्नमेंट के जो टैक्स से अदर है. नॉन टैक्स रिसिप्ट फ्रॉम नॉन टैक्स रिवेन्यूज आर दोज रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच इज अदर देन टैक्स. गवर्नमेंट के अदर देन टैक्स. एक और यहाँ पे एजम्पशन लगेगी, ओनली दोज रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट assets, neither create liability and no reduction assets. यानी गवर्नमेंट की सारी रिसिप्ट नहीं, केवल वो रिसिप्ट जो टैक्स के अलावा हो और जो रिसिप्ट गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट ना करती हो और एसेट्स रिड्यूस ना करते हो. आई हैव एक्सप्लेन हियर. सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ने जितना भी अदर कंट्रीज से या अदर कंट्रीज को या स्टेट गवर्नमेंट को या आरबीआई को या आईएमएफ को, इंटरनेशनल जिसको भी गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है उससे जो इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो इंटरेस्ट रिसीव आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट है. रिवेन्यू रिसिप्ट क्यों है? क्योंकि उसके बदले में कुछ नहीं देना होता. जो हमारा एक्चुअल में अमाउंट है वो भी वापस आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्रिएट जो वो आपकी एसेट्स है ना ही वो डिक्रीज हो रहा है और ना ही लायबिलिटी क्रिएट हो रही है कि फ्यूचर में हमें वापस करना होगा. सो वी कैन से इंटरेस्ट रिसीव इज ए रिसिप्ट फ्रॉम नॉन टैक्स रिवेन्यू. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज रिवेन्यू रिसिप्ट. नेक्स्ट वन, प्रॉफिट्स ऑन डिविडेंड्स रिसीव. जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज होती है जैसे बीएचईएल है, LIC है, इसके अलावा आई हैव एग्जांपल हियर इन दिस बुक्स. इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट की लाइक इंडियन रेलवेज आल्सो, इंडियन ऑयल, स्टील कंपनी, गवर्नमेंट की यानी जितनी भी कंपनी है उनका प्रॉफिट्स, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए एक रिवेन्यू रिसिप्ट है. व्हाई? क्योंकि बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना होता. प्रॉफिट के बदले में किसी को कुछ नहीं देना होता और ना ही गवर्नमेंट को वहां पर गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं. सो दिस इज आल्सो प्रॉफिट और डिविडेंड्स रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक इंडियन रेलवे, LIC, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड एक्सेट्रा. जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज है उनका प्रॉफिट, याद रखना बेटा, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज है उनका प्रॉफिट सब रिवेन्यू रिसिप्ट होंगी. और रिवेन्यू रिसिप्ट में भी कौन सी? नॉन टैक्स रिसिप्ट. बिकॉज यू हैव आल्सो अवेयर दैट रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज रिवेन्यू रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्स एंड फ्रॉम नॉन टैक्स.
नेक्स्ट वन, फीस एंड फाइन। गवर्नमेंट जितनी भी फीस लेती है, जो फाइन लगाती है, फीस क्या होता है? फीस इज आल्सो कंपल्सरी पेमेंट। जैसे सपोज दैट हमने आपको कोई प्लॉट परचेज करना है तो गवर्नमेंट को कोर्ट में उसकी फीस देनी होती है। गेटिंग? क्या फीस देते हैं? स्टाम्प ड्यूटी भरनी होती है। एक पर्सन से अगर दूसरे पर्सन पे प्रॉपर्टी शिफ्ट हो रही है तो गवर्नमेंट का वहां पे फीस होता है, तो इट इज नोन एज फीस। जो ये भी रेवेन्यू रिसीप्ट है, गवर्नमेंट आपसे पैसा भी ले रही है। सपोज दैट ए ने बी से परचेज किया तो ए बी को पर्सन देगा प्लस गवर्नमेंट को फीस भी देगा, और बदले में गवर्नमेंट उसकी कुछ नहीं देती है। गेटिंग? सो फीस हुआ, कोर्ट फीस हुआ, स्कूल फीस, गवर्नमेंट के स्कूल की जो फीस है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, बट इट इज डजंट मैटर। फिर एक्सेट्रा, पासपोर्ट फीस हो गई, आप अदर कंट्री में जा रहे हो, पासपोर्ट फीस ले रही है, तो फीस एंड एज वेल एज पेनल्टीज आल्सो, फीस एंड फाइन। सपोज दैट लाइट, जो ग्रीन लाइट रेड लाइट है, आपने उसको ब्रेक कर दिया, तुरंत आप पे पेनल्टी लगी। हमने हेलमेट नहीं पहना, उस पर पेनल्टी लगी। तो जितने भी फाइन के साथ साथ, फीस के साथ साथ फाइन है, वो भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिवेन्यू। स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड, फाइन गवर्नमेंट या पेनल्टी कभी भी इसलिए नहीं लगाती कि गवर्नमेंट की अर्निंग हो, वो सिर्फ इसलिए बस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। गेटिंग? बट है तो गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट ही, यानी हमें तो गवर्नमेंट की सारी रिसिप्ट पढ़नी है एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। तो जितना भी फाइन और पेनल्टी आता है, कोर्ट में भी पेनल्टी जमा करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मुजरिम पर इतने साल की सजा प्लस इतना जुर्माना, तो वो फाइन हुआ। जुर्माना मीन्स फाइन है, वो पेनल्टी है, तो वो भी गवर्नमेंट की क्या हो जाएगा बेटा? नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि रिवेन्यू रिसिप्ट की फीचर्स माइंड में सेट कर लो बिल्कुल। क्या रिवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी? जिसमें ना ही लायबिलिटी क्रिएट हो रही होगी और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो रहे होंगे। एक तरह से ये मानो कि ना ही तो हमें वो वापस देना और ना ही हमारी प्रॉपर्टी कम हो रही, बस पैसा मिलना। दिस इज नोन एज रिवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट वन, गिफ्ट, ग्रांट और डोनेशन रिसीव। गवर्नमेंट को अदर कंट्री से गिफ्ट मिल जाना। जैसे हमारी कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, उस सिचुएशन में हमें आईएमएफ ने बहुत सारा डोनेशन दे दिया एक्सेट्रा। सो उसमें भी आईएमएफ ने दिया आपको, वर्ल्ड बैंक ने दिया, या अदर डेवलप्ड कंट्रीज ने दिया। डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग को देती है, डेवलपिंग कंट्री अंडर डेवलप्ड को भी दे देती है। जैसे किसी कंट्री में सुनामी आ गया, किसी में भूकंप आ गया, या नेचुरल डिजास्टर जो भी है, उन सिचुएशन में जो ग्रांट मिलता है या डोनेशन मिलता है या गिफ्ट मिलता है, सो दीज ऑल थिंग्स आर गवर्नमेंट रिसिप्ट। तो कौन सी? कैपिटल रिसिप्ट तो नहीं है ये, कौन सी रिसिप्ट हुई? रिवेन्यू रिसिप्ट। व्हाई इट इज रिवेन्यू रिसिप्ट? रिवेन्यू में भी नॉन टैक्स रिसिप्ट। बेटा पूछेगा आपसे, आइडेंटिफाई करवाएगा वो 1 मार्क्स में देके कि कौन सी रिसिप्ट है, तो आपको बिल्कुल डीपली इन हेडिंग्स को पढ़ना है। आई विल सेंड पीडीएफ आल्सो, इनमें एक्सप्लेन कर करके देना। यानी गिफ्ट, ग्रांट, रिसिप्ट है, गवर्नमेंट की इनकम है, और ऐसी इनकम जिसमें ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट वन, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन भी आस्किंग किया था पर्सनल नंबर पे, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल असेसमेंट? बेटा स्पेशल असेसमेंट एक ऐसा अर्निंग होती है गवर्नमेंट की। सपोज दैट गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर एरियाज में अपने नए प्रोजेक्ट लगाए, फॉर एग्जांपल मेट्रो ट्रेन या अदर कोई मेट्रो रेलवे स्टेशन आ गया, तो उसके पास का एरिया या जोन, इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके पास की प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, तो उसी के आसपास के लोगों पे एक तरह से अर्निंग उनसे लेती है, फाइन ले लेती है उनसे, ताकि उस एरियाज को डेवलप करे। तो उसको डेवलप करने के लिए जो अर्निंग होती है, डायरेक्टली उसको बदले में कुछ नहीं देती, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें मिलती है। इनडायरेक्टली तो बेटा गवर्नमेंट हमें सब कुछ देती है, बट डायरेक्टली कुछ पे नहीं करती है। गेटिंग? सो डायरेक्टली अगर पे नहीं करती है, तो इन दिस सिचुएशन दिस इज स्पेशल असेसमेंट। आई हैव आल्सो रीड हियर दिस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल असेसमेंट, इट इज अ पेमेंट व्हिच इज मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टी whose value has appreciated due to developmental activity of the government। यानी जिसकी वैल्यू क्या हो गई है? गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल एक्टिविटी से। फॉर इंस्टेंस, व्हेन एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर वैल्यू ऑफ नेबरिंग प्रॉपर्टी और इट्स रेंटल वैल्यू एप्रिसिएटेड। आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट वन, एस्टेट। एस्टेट इज एक ऐसी थिंग से बड़ा एस्टेट, इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी, सपोज दैट किसी की कोई पर्सन है और उसकी डेथ के बाद उसका कोई भी वारिस ना हो, उसका कोई विल ना हो, उसकी बचत किसी पे ना जाए, तो वो गवर्नमेंट अपने अंडर में एक्वायर कर लेती है। दिस इज नोन एज एस्टेट। सो एस्टेट इज आल्सो नॉन टैक्स रिवेन्यू। So I hope students you can easily understand component of government budget, or we are talking about receipt of the government. Now in next is I will discuss that is capital receipts. This was only
revenue receipt and now capital receipts. Very interesting. Capital receipts. So capital receipts, which is capital receipts? बेटा capital receipts are those receipts. Definition को हमें inverse कर देना है. Capital receipts capital receipts, I will explain here definition. Capital receipt, the receipt of the government the capital receipts, or we can say the receipt of the government, which receipt, which create liability, which create liability, 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 or reduce financial assets. The receipts of the government assets, the receipts of the government which create liability. Just उल्टा था ना बेटा, revenue receipts में क्या हो रहा था? Which are not create liability. और यहां पर क्या हो रहा है बेटा? Which create liability or reduce financial assets known as capital receipt. फॉर एग्जाम्पल इसमें वेरियस थिंग्स होगी. सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मार्केट बोरोइंग, वी विल टेक हियर. फर्स्ट इज मार्केट बोरोइंग. स्टूडेंट्स, व्हेन गवर्नमेंट टेक बोरोइंग फ्रॉम मार्केट, सो मार्केट बोरोइंग्स के साथ साथ अदर बोरोइंग्स भी आप मेंशन कर सकते हो. कहां से गवर्नमेंट बोरिंग कर सकती है? चाहे तो गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से कर सकती है. इसके अलावा आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, like IMF, World Bank, etc. So students, सबसे पहले आप देखिए ध्यान से कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा? The receipt, or we can say capital receipt, are those receipts in which create liability. यानी वो सारी गवर्नमेंट की इनकम जो लायबिलिटी क्रिएट कर रही होगी, जो गवर्नमेंट की देनदारी होगी, जो गवर्नमेंट को फ्यूचर में अदा करनी होगी, या और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स, या गवर्नमेंट के जो एसेट्स होंगे वो रिड्यूस होगा. ये मैंने जितने भी आपको यहाँ पे लिखा है मार्केट बोरोइंग. सबसे पहले गवर्नमेंट की बोरोइंग, चाहे तो गवर्नमेंट ने जनरल पब्लिक से बोरोइंग किया होगा, चाहे गवर्नमेंट ने जनरल पब्लिक से कैसे बोरोइंग करते हैं, आई विल डिस्कस लेटर ऑन. इसके अलावा गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले सकती है. अब लोन तो ले लिया, गवर्नमेंट के पास इनकम तो आ गई, बट लायबिलिटी कैसे क्रिएट हो गई? इन फ्यूचर गवर्नमेंट हैव टू रिटर्न दिस अमाउंट, वो रिटर्न करना होगा. एक तरह से गवर्नमेंट पे कर्ज हो गया है, तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई है. सेम है, स्टेट गवर्नमेंट से ले सकती है, अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट से भी गवर्नमेंट लोन ले सकती है. अदर कंट्री की गवर्नमेंट से, सपोज दैट डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री से ले लिए, लाइक इंडिया कैन टेक लोन फ्रॉम either is America, England and other countries. Next one, international organization like International Monetary Fund and World Bank से भी लोन लिया जा सकता है. और इन दी सिचुएशन दिस इज अ गवर्नमेंट रिसिप्ट. जब वो पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट होगी. कौन सी रिसिप्ट होगी? कैपिटल रिसिप्ट. देखो पैसा फीस से भी आ रहा था, पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स से भी आ रहा था,
पैसा गवर्नमेंट पे डायरेक्ट टैक्स से भी आ रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स से भी आ रहा था, एस्टेट से भी मिल रहा था गवर्नमेंट को पैसा, स्पेशल असेसमेंट से भी मिल रहा था गवर्नमेंट को पैसा। यानी बहुत सारे मैंने मेथड बताए जहां से गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स होती है, उन सारी रिसिप्ट्स को गवर्नमेंट की इनकम बोल सकते हो। सबको एक साइड लिख लो। अब उन सब में से कैटेगरी करते हैं, कुछ को हम बोल देते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट और कुछ को बोल देते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं मैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो सारी रिसिप्ट्स होंगी जो गवर्नमेंट को वापस ना करना पड़े और जो गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस किए बिना मिले। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होंगी? वो सारी रिसिप्ट्स जिसमें लायबिलिटी क्रिएट हो रही होंगी या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कम हो रही होगी, रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस इज अ मार्केट बोरोइंग। नेक्स्ट इज इन दिस थिंग्स रिकवरी ऑफ लोन। सेकंड इज रिकवरी ऑफ लोन। स्टूडेंट्स, जितना भी गवर्नमेंट रिकवरी कर रही है, जितना भी गवर्नमेंट ने लोन रिकवर किया है, जैसे गवर्नमेंट का लोन पड़ा था अदर कंट्रीज पे, तो जितना भी गवर्नमेंट का अदर कंट्रीज पे लोन होगा, ऑटोमेटिकली वो लोन आएगा, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स होंगी, क्योंकि लोन आया, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स में क्यों कर रहे हैं? नॉर्मली जितना भी हमारा लोन अदर कंट्री पे पड़ा होता है, जितना हम पैसा दिए होते हैं, तो हम उसको अपना एसेट्स मानते हैं कि हमारे पास उतना प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने सपोज दैट किसी पर्सन को उधार दे रखा है, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि उतनी प्रॉपर्टी तो मेरे उसके पास पड़ी है। बैंक में आपने पैसा डाल दिया, एक तरह से बैंक को आपने लोन दे रखा है, बैंक में पैसा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इट मींस बैंक ने आपसे लोन ले रखा है, बैंक आपको वो रिटर्न करेगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंक की यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई। सेम है, अब हम माइंड में क्या सेट करेंगे कि बैंक के पास हमारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। सो हियर इज रिकवरी ऑफ लोन। तो जब भी हम रिकवरी करते हैं, लोन की रिकवरी करेंगे, इन दिस सिचुएशन हमें क्या लगेगा, मतलब रिसिप्ट तो आएंगे हमारे पास, इनकम तो होगी गवर्नमेंट की, कैपिटल रिसिप्ट होगी, बट एसेट रिड्यूस हो रहे हैं कि अब हमारे पास पहले इतना सारा लोन पड़ा हुआ था, अब हमारे पास कम हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन है डिसइन्वेस्टमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। Students, disinvestment of equity share and public sector enterprises also you can say. In this situation, disinvestment की situation में क्या होता है? The receipt are on account partial disinvestment of central government holdings in capital select public sector enterprise. बेटा इन दिस सिचुएशन, डिसइन्वेस्टमेंट की सिचुएशन ये होती है कि गवर्नमेंट अपनी कंपनी का कुछ पोर्शन अगर सेल कर देती है, अपनी कंपनी का, आपने बिजनेस में पढ़ा होगा या 12th में आपने पढ़ा होगा 49% तक कोई भी गवर्नमेंट कंपनी अपने शेयर को सेल कर सकती है, क्योंकि अगर वो 51%, अगर 50% सेल कर दिए तो वो पीपीटी बन जाएगी, और अगर 51% उसने सेल कर दिए तो वो गवर्नमेंट की कंपनी नहीं रहेगी, वहां पर फिर वो दूसरे पार्टनर की कंपनी बन जाती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। सो स्टूडेंट्स, इन दिस सिचुएशन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर मींस गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन सेल कर दिया, रिसिप्ट तो होगी लेकिन गवर्नमेंट पे उस कंपनी के, जैसे आपको अभी एग्जांपल सपोज दैट गवर्नमेंट 20% इंडियन रेलवे किसी बड़ी कंपनी को, किसी बड़े प्रोड्यूसर को सेल कर देती है, तो 20% के इक्वल गवर्नमेंट को बहुत सारी रिसिप्ट मिलेगी, बिकॉज रोड अभी नहीं क्या ऐसा, मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूं। इंडियन रेलवे इज अ बहुत बड़ा पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो 10% भी अगर उसके शेयर गवर्नमेंट मार्केट में सेल कर देती है, किसी भी रिलायंस, टाटा ग्रुप, व्हाट्सएवर, कोई भी उसको परचेज कर सकता है। इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट रिसीव ए ह्यूज अमाउंट, दिस इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट, बट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अब वो 100% से कितनी रह जाएगी, 90%, यानी वहां पे क्या हुआ, एसेट्स गवर्नमेंट के रिड्यूस हो गए हैं 10%। सो आई होप दिस इज क्लियर। अनदर कंसेप्ट इज स्मॉल सेविंग पीएफ, स्मॉल सेविंग्स होती हैं, इसके अलावा बेटा पीएफ होता है एंड प्रोविडेंट फंड। VI स्टूडेंट्स, इन दिस स्मॉल सेविंग्स, जैसे सपोज दैट कोई भी अपनी स्मॉल सेविंग्स पोस्ट ऑफिस में करता है, या अदर सिचुएशन में गवर्नमेंट से किसान विकास पत्र परचेज करता है, उन दिस सिचुएशन में भी, सभी सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास अर्निंग आती है
बट लायबिलिटी क्रिएट होती है। क्यों लायबिलिटी क्रिएट होती है? बिकॉज इन फ्यूचर गवर्नमेंट की वो लायबिलिटी होती है, गवर्नमेंट को वो रिटर्न करने होते हैं। इन दिस सिचुएशन आई हैव रीड दिस आल्सो, द कंप्राइज पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। पोस्ट ऑफिस में चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो, रिकवरिंग डिपॉजिट हो, आरडी हम खुलवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, नेशनल सेविंग स्कीम हो, या पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट हो, या इसके अलावा बेटा एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, या किसान विकास पत्र हो। ये एक ऐसी फीचर्स है, सब में छोटी छोटी सी सेविंग्स हैं जो लोग करते हैं, यानी हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स करता है। आप बैंक में जाओगे, आप जैसे बड़े होगे आपको पता चलेगा सेविंग्स की फीचर्स होती है। एनएससी हम परचेज कर सकते हैं, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। हमें गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा और गवर्नमेंट हमसे पैसा ले लेती है। सपोज दैट मैंने 100 या मैंने 1 लाख का एनएससी खरीदा या स्मॉल सेविंग के थ्रू किसान विकास पत्र परचेज किया, तो उनके सिचुएशन 1 लाख रुपीस में अमाउंट कर दूंगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट मुझे एक सर्टिफिकेट दे देगी। और उस सर्टिफिकेट की क्या फीचर्स रहेगी? वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा। यानी लायबिलिटी क्या है? जब भी मैं डिमांड करूंगा गवर्नमेंट को वो पे करना होगा। सो स्टूडेंट्स दीज द थिंग्स, द कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इन दीज थिंग्स all these things other receipts is also there. Normally capital receipt में आपको विद हेडिंग पीडीएफ सेंड करूंगा, उसमें और भी डिटेल में है। कैपिटल रिसिप्ट वो सारी रिसिप्ट है जो लायबिलिटी क्रिएट कर रही होंगी गवर्नमेंट की, या तो गवर्नमेंट को देनदारी बढ़ रही होगी, या फ्यूचर में गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो रहे होंगे। So students, I hope this is clear to every students. This is very simple chapter, सारा थ्योरेटिकल है, डायग्रामेटिकल नहीं है, न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, तो आप लोगों को क्लियर होगा। प्लीज गो थ्रू विद योर बुक एंड रीड एनी every topic. Getting? So students, in this chapter you have discussed, that is गवर्नमेंट बजट के हम उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, दैट इज रिसिप्ट। गवर्नमेंट की हमने सारी रिसिप्ट पढ़ ली है, चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट थी चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट थी, तो गवर्नमेंट की अब हमने सारी रिसिप्ट पढ़ ली है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट के सारे हम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। देयर आर 2 कंपोनेंट ना, रिवेन्यू बजट एज वेल एज कैपिटल बजट। तो रिवेन्यू बजट में रिसिप्ट भी थी, एक्सपेंडिचर भी था, सेम एज कैपिटल बजट में रिसिप्ट भी थी और एक्सपेंडिचर भी था। तो इन नेक्स्ट वीडियो दैट इज टुमारो आई विल डिस्कस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।